बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि पीटीआई में कोई धड़ेबंदी नहीं है। इस्लामाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, इख्तलाफे राय अलग होता है, इख्तलाफ कोई नहीं है। उन्होंने कहा, IMF के कहने पर बजट का जो हाल किया वो सामने है, टैक्सों की भरमार है, ये IMF का बजट है। तारीख का बदतरीन बजट पेश किया गया। असद कैसर का कहना था कि महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर सियासी जमात के साथ हैं। सन्नतें हों या फोरम्स, बजट में किसी शोबे को नहीं बख्शा गया। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि मौजूदा बजट सेशन में अपने मेंबरान असम्बली की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। बजट में टैक्सेस के खिलाफ 5 जुलाई को मानसहरा और 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी इंतखाबात हों, साफ शफाफ हों, ऐसे इंतखाबात जिससे इस्तेहकाम आए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत के अपने इत्तेहादियों ने कहा है कि बजट ठीक नहीं, अवाम पर 4000 अरब रुपए के टैक्स बगैर इस्लाहात के लगाए गए हैं। कराची में शाहिद खाकान अब्बासी ने एहतसाब अदालत में मीडिया से बात के दौरान कहा, जो आदमी कमाएगा इसमें से आधा हुकूमत टैक्स की मद में ले जाएगी। इंसाफ का निजाम आपके सामने है। 5 साल से केस चल रहा है। अभी कोर्ट में पता चला कि एक शख्स का केस 2011 से चल रहा है। मजीद कहा कि सियासत चलाने के लिए नैब का इदारा बनाया गया था। नैब आज भी सियासत ही चला रहा है। इस केस में मनु के हिसाब से कागजात जमा कराए गए हैं। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा था कि केस हम नहीं बानी पीटीआई बनवाते थे। बानी पीटीआई के साथी कहते थे कि जनरल बाजवा केस बनवाते थे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मुल्क तरक्की इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई भी सरकारी अफसर फैसले नहीं करता। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि MQM ने कोटा सिस्टम पर बात करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो पर बात की। उनके अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी के खिलाफ नफरत है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि नफरत का सबक उनको बानी MQM ने पढ़ाया। खालिद मकबूल सदीकी ने नफरत की सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनको जब मौका मिलता है साबित करते हैं हम इसी लीडर के पैरोकार हैं। औरंगी कंटोनमेंट बोर्ड के काउंसलर के कत्ल की मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि फवाद चौधरी इस रोज पुलिस को देखकर ऐसे भाग रहे थे जैसे हथनी भाग रही हो। मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि फवाद चौधरी का हक नहीं बनता कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करे। फवाद चौधरी के इस भागने के अमल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका दिया था। फवाद चौधरी किसी को मशवरे न दे। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो लेकिन कम अज कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का मजीद कहना था कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। पीटीआई की रहनुमा कवल शोजब ने कहा है कि जिसके नाम के साथ ही पीटीआई हो उनको तकलीफ शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कवल शोजब ने कहा, कल मेरी पार्टी रुकनियत कैंसिल करने के हवाले से खबरें चली। अगर हमें सीटें मिली तो मुझे फॉर्म दोबारा से जमा करवाने होंगे। SIC और PTI एक ही जमात है जैसे PP और PPP एक ही जमात है। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि कवल शोजब का नाम इसी इलेक्शन में कमीशन ने 2018 में बतौर रुकन असेंबली नोटिफाई किया। सरदार कहने पर चीफ जस्टिस साहब को एतराज होता है। साबिक रुकन असेंबली का नाम गलत पुकारा जाए, विच एवर कह दिया जाता है। मेरा नाम कवल शोजब है, विच ओवर नहीं है। कवल शोजब ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इम्तियाजी सलूक वाज़ेह नजर आता है। इलेक्शन कमीशन अपने रवैये पर नजरसानी करे। उनका मजीद कहना था कि राजा रियाज को तो आमद होती है कि अगस्त में ही बता दिया 13 जनवरी को क्या फैसला आएगा। इलेक्शन एक्ट में मौजूद है, एक उम्मीदवार अपने 4 कागजात जमा करवा सकता है। Subscribe and keep watching ABN News International.